नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में। मैं हूं आपके साथ प्रिया तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। सोनभद्र में भोली भाली जनता को विकास के नाम पर बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज भी विकास कोसों कोसों दूर नजर नहीं आता। हमारी टीम लगातार गांव-गांव जाकर ये देख रही है कि क्या सच में वहां विकास पहुंचा या फिर विकास के नाम पर सिर्फ नेताओं के वादे उनके घरों में आराम कर रहे हैं। इसी क्रम में हमारे संवाददाता सोनभद्र जिले के डोरहर गांव का रुख किया, तो वहां से क्या तस्वीरें निकलकर सामने आई, आइए आपको दिखाते हैं। रोड से लेकर नाली तक और शौचालय से लेकर आवास तक, सब में गड़बड़ी की बू नजर आती है। जब प्राइम टीवी की टीम डोरहर गांव पहुंची तो वहां का नजारा कुछ इस तरह था कि केवल शौचालय का गड्ढा खोदकर लाभार्थी का फोटो खिंचवाकर भुगतान हो गया। कुछ ऐसे भी लोग मिले जो विकलांग हैं। सरकार के द्वारा तमाम योजनाएं तो उनके लिए बनाई गई, लेकिन उन तक कोई भी सरकारी योजना नहीं पहुंच पाई है। वो आज भी टूटे फूटे घरों में रहने को मजबूर हैं। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी जिंदगी के 25 साल काट चुके हैं, लेकिन उनको आज तक ना तो शौचालय मिला ना ही आवास। ये लोग खुले में शौच करने को मजबूर हैं। आलम यह है कि लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का कुछ पता ही नहीं है। हजारों की आबादी में यहाँ एक हैंडपंप है और अगर वो भी खराब हो गया तो वहाँ की जनता चंदा इकट्ठा करके इसकी मरम्मत कराती है। प्रधान जी से इसका कोई मतलब नहीं है। वहीं लाखों की लागत से बना सोलर सिस्टम भी शोपीस बनकर गांव में दिखाई देता है। इसके बाद कुछ नहीं दिए? नहीं। तो आप कभी आप सरिया दूबड़ा दिए थे। हाँ, दू लड़ी ना। हाँ, तो आपने फिर प्रधान जी कहा नहीं गई कि कुछ हमको दीजिए, इतना नहीं हो पा रहा है? तो भाई हम लोग कहा कि अपने हाथे बना रहे हैं का लेंगे। अच्छा, बोले कि अपने हाथ बना रहे का लेंगे। हाँ। तो मतलब ये अपने हाथ से बना ली, मजदूरी तो चाहिए ना। तो मजदूरी कहाँ, वो 1000 दिए थे तो उसी में हो गया आपका 12,000। 1000 दे दिए, वो तो नहीं आइबा करता है, बोलते हैं तो भाई लोग। अच्छा, बोलते हैं कि 1000 आता है। चलिए, अच्छा ठीक। अब भाई गैस का कई बार फार्म भरे, गैस मिला नहीं अभी तक। गैस नहीं मिला? नहीं, कसम बाबू गैस नहीं मिला। अच्छा, ग्राम प्रधान के द्वारा कोई कई बार कह चुके, बोलता है कि जाओ तुम्हारा रेनू कुछ है। हम गरीब आदमी कहाँ जा पाए रेनू। ये तो थे ग्रामीण जिन्हें ना ही शौचालय मिला, ना ही आवास, ना ही पीने के लिए पानी मिला और ना ही अच्छी सड़कें। आखिर जिन सरकारी योजनाओं का ढिंढोरा सरकारें पीटती हैं, उन योजनाओं पर पलीता आखिर क्यों लगाया जाता है? इस गांव में योजनाएं क्यों नहीं पहुंच पा रही? इसी की पूछताछ करने हमारे संवाददाता ने ग्राम प्रधान से बात करने की कोशिश की, तो प्रधान जी ने पब्लिक प्लेटफॉर्म पर बात करने के लिए साफ तौर पर इनकार कर दिया। जब हमारी प्राइम टीवी की टीम डोरहर ग्राम सभा में पहुंची तो वहाँ के विकास सिर्फ कागजों पे नजर आया, हकीकत कुछ और बयां करती। न लोगों को सर छुपाने के लिए छत है, नहीं चलने के लिए रोड। पानी की समस्या तो इतनी है कि एक हैंडपंप से कम हजारों की आबादी उसी में चल रही है। और यहाँ के जो ग्राम प्रधान का लोगों के द्वारा हमको पता चला कि अधूरा शौचालय, अधूरा आवास, ग्राम प्रधान वो जो चाहते हैं वही प्रधान करते हैं। जब हमारी पूरी टीम सर्वे की तो उसका पूरा रिजल्ट सामने यही आया कि यहाँ मनमानी तरीके से सब सिस्टम चल रहा है। तो ये देखा आपने सोनभद्र के डोरहर गांव, जहां विकास केवल कागजों पर नजर आता है, हकीकत कुछ और बयां करती है। ऐसे ही तमाम गांव के अधूरे पड़े विकास पर से हम पर्दा उठाएंगे और अधिकारियों को जगाएंगे, ताकि जिन सुविधाओं से ग्रामीण दूर है उन तक वो सुविधाएं पहुंच सके। फिलहाल बढ़ते अपनी अगली खबर की ओर। रायबरेली के सरोन थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। देर शाम युवक शौच के लिए गया था। इस दौरान 5 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया, जिससे युवक की मौत हो गई। जी आपको बता दें कि 5 फीट की ऊंचाई पर लटक रहा हाई टेंशन तार जिसकी चपेट में युवक आ गया और उससे युवक की मौत हो गई है।
ये खबर हम आपको रायबरेली से बता रहे हैं। रायबरेली के सलोन थाना क्षेत्र में हाई टेंशन लाइट की चपेट में आने से एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। बता दें कि 5 फीट की ऊंचाई पर हाई टेंशन तार लटक रहा था, जिसकी चपेट में आने से युवक की दर्दनाक मौत हो गई। योगी सरकार के 4 साल पूरे होने की खुशी में आजमगढ़ में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी को लेकर नेहरू हॉल परिसर में कुटीर उद्योग से जुड़े सामानों की प्रदर्शनी भी लगी। इसके अलावा सभागार में तमाम योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और उपकरण बांटे गए। इस दौरान कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक मौजूद रहे। मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक ने कहा कि योगी की सरकार ने सफलतापूर्वक 4 साल पूरे किए हैं। बता दें कि मुख्य अतिथि विजय बहादुर पाठक ने यह बात कही है कि योगी सरकार ने सफलतापूर्वक 4 साल अपने पूरे किए हैं। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बीजेपी प्रदेश उपाध्यक्ष विजय बहादुर पाठक मौजूद रहे हैं। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र और उपकरण बांटे गए हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। कन्नौज में एक युवक ने 3 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बना डाला। मासूम अपने नाना के घर में खेल रही थी, तभी युवक ने मासूम बच्ची को दबोच लिया और दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दे डाला। बताया जा रहा है कि युवक बच्ची के मामा के घर में काम करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया है। बता दें कि बच्ची को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कन्नौज में एक युवक ने 3 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया और नाना के घर गई अपनी बच्ची के साथ उसने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल बता दें कि युवक बच्ची के मामा के घर काम करता था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और बच्ची को अस्पताल में भर्ती करा दिया है। जनपद कन्नौज के थाना कोतवाली क्षेत्र में एक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जिसमें अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। इस घटना में बच्ची अपने पड़ोस के एक घर में खेलते हुए चली गई थी, जहां पर सुनील नाम का आदमी बढ़ई का काम कर रहा था। अकेला पाकर उसने यह कृत्य किया है। पुलिस द्वारा अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है एवं उस पर कठोरतम कार्रवाई। आजमगढ़ में माफिया कुंटू के खिलाफ लगातार प्रशासन की कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में माफिया के रुद्र प्रताप पॉलिटेक्निक कॉलेज को करीब आधा दर्जन जेसीबी और पोकलेन मशीन के जरिए ढहा दिया गया। बता दें कि प्रदेश के टॉप 10 माफिया में शामिल ध्रुव कुमार सिंह उर्फ कुंटू सिंह आजमगढ़ के जियनपुर कोतवाली क्षेत्र के छपरा सुल्तानपुर गांव का निवासी है। उसके ऊपर 32 मर्डर समेत 65 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में D11 गैंग के नाम से इसका गिरोह दर्ज है। लखनऊ में हाई प्रोफाइल पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह की हत्याकांड में भी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में आया था। तो ये खबर हम आपको आजमगढ़ से बता रहे हैं। आरोपी के ऊपर 32 मर्डर समेत 65 मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस रिकॉर्ड में D11 गैंग के नाम से इसका गिरोह दर्ज है। वहीं लखनऊ में हाई प्रोफाइल पूर्व ज्येष्ठ ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड में भी मुख्य साजिशकर्ता के रूप में नाम सामने आया था। थाना जैनपुर क्षेत्र में पॉलिटेक्निक था और ये माफिया डॉन और कुख्यात अपराधी कुंटू सिंह की वाइफ इसकी ट्रस्ट की अध्यक्ष थी, उनके नाम से था। ये जैसा कि अभी 2 दिन पहले FIR भी दर्ज हुई थी। इसमें ये स्कूल एक तो ग्राम समाज की ज़मीन में बना हुआ था और दूसरे इसके जो डॉक्यूमेंट जमा किए गए थे जो इसकी परमिशन के लिए, इसकी मान्यता के लिए, वो सभी फर्जी उसमें जांच में पाए गए थे। उसके तहत मुकदमा भी दर्ज हुआ था। तो इस सारे फर्जिफिकेशन के तहत एक प्रॉपर ऑर्डर के तहत इसका ध्वस्तीकरण आज किया जा रहा है और पुलिस फोर्स, पर्याप्त पुलिस फोर्स यहाँ मौजूद है। आपने देखा होगा इस क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति उसके सपोर्ट का नहीं है, ना इस ध्वस्तीकरण के दौरान कोई भी व्यक्ति आया है, बल्कि सभी लोग बहुत खुश हैं और शांति का अनुभव कर रहे हैं। जो उसका
खौफ था और जो उसका डर था वो अब यहाँ से निकल गया और इससे आगामी आने वाले जो पंचायत चुनाव होंगे उसमें निश्चित रूप से शांतिपूर्ण माहौल बनाने में हमें मदद। ये पॉलिटेक्निक कॉलेज है, देवतपुर कमालपुर अजमतगढ़ में है। ये यहाँ के माफिया कुंटू सिंह उनकी कॉलेज है जो चल रही थी। इसमें इन्होंने मान्यता भी फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के प्राप्त करी, उसकी जांच करी गई। उसमें जो भी 143 वगैरह के जो भी डॉक्यूमेंट हैं, लैंड यूज़ चेंज वगैरह के, सब फर्जी पाए गए। उसी के तहत थाने में FIR भी दर्ज कराई गई थी और साथ में FIR भी दर्ज हुई और साथ में जो जिस ज़मीन पे बना था वो भी फर्जी तरीके से अपने नाम दर्ज कराई थी, जिसको वापस ग्राम सभा की भूमि निकली। तो सारे फर्जी डॉक्यूमेंट और ग्राम सभा की भूमि पे ये कॉलेज बनाया गया था और माफिया गिरी करके जो पैसे इकट्ठे करे गए थे उसके बाद बनाया गया था। तो उसको जिला पंचायत द्वारा, प्रशासन द्वारा इसको आज जमींदोज किया जा रहा है, क्योंकि बिना परमिशन के और ग्राम सभा की भूमि। यूपी की राजधानी लखनऊ में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोर लगातार चोरी की घटनाओं को अंजाम देकर फरार हो जाते हैं। ताजा मामला लखनऊ के चौक थाना क्षेत्र के गली छाछड़ा चौकी का है, जहां गली में खड़ी एक्टिवा कार को चोर लेकर रफूचक्कर हो गए। वहीं चोरी की घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई। आजमगढ़ के पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने थाना बिलरियागंज से कई नामी अपराधी को गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के पास से अवैध एक तमंचा, 303 बोर और एक प्रतिबंधित जिंदा कारतूस बरामद किया गया है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मैनपुरी के थाना कोतवाली क्षेत्र में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर बिजली के ट्रांसफार्मर से टकरा गई, जिससे बिजली का ट्रांसफार्मर कार के ऊपर गिर गया। टक्कर लगने से कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। वहीं राहगीरों ने चालक और उसके परिवार को सही सलामत कार से बाहर निकाला। प्रयागराज के थाना 12 में एक दर्दनाक हादसा हुआ, जहां बाइक सवार को बचाने में अनियंत्रित होकर ऑटो पलट गई। वहीं इस हादसे में ऑटो में बैठे 2 लोगों की मौत हो गई और चालक समेत 2 लोग घायल हो गए, जहां घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया है। वहीं मौके पर पहुंचे प्रभारी निरीक्षक द्वारा शवों को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। अगली खबर रायबरेली से है, जहां वसीम रिजवी के खिलाफ प्रसपा ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। प्रसपा के जिलाध्यक्ष अपने कार्यकर्ताओं के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किए। वहीं अध्यक्ष ने वसीम रिजवी की गिरफ्तारी की मांग की है और कहा कि इसको कड़ी सजा मिलनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जारी किए गए आरक्षण सूची पर विवाद बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने पुनः से आरक्षण नामावली जारी करने की तैयारी कर ली है। हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने प्रथम सूची को निरस्त कर दूसरी सूची जारी करने को कहा है, जो 2015 को मूल वर्ष मानकर बनाई जाएगी। लेकिन ऐसे में क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत निकायों के चुनाव पर उलझने आने के आसार लग रहे हैं। फिलहाल आप देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट, हमें दीजिए इजाजत। प्रदेश सरकार हाईकोर्ट के आदेश के बाद पंचायत चुनाव को कराने में तेजी से पहल कर रही है। 15 मार्च को न्यायालय ने आदेश जारी करते हुए कहा था कि 27 मार्च तक सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए। वहीं चुनाव के चलते प्रदेश में बोर्ड परीक्षाएं रुकी हुई हैं। ऐसे में सरकार भी तत्परता दिखाते हुए प्रक्रिया को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। प्रदेश प्रशासन ने आरक्षण सूची में संशोधन करते हुए अधिसूचना जारी करने के लिए जिला प्रशासन को लिस्ट सौंप दी है, जो जांच के बाद प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर 22 से 23 मार्च तक लगा दिए जाएंगे। प्रशासन के निर्देशानुसार समय की कमी को ध्यान में रखते हुए 3 दिन तक आपत्ति जाहिर करने का मौका मिलेगा। वहीं आपत्तियों के निस्तारण के बाद सीट आवंटन की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। प्रशासन के इतनी कड़ी मशक्कत के बाद भी सीट आवंटन की प्रक्रिया में अड़चन आने के कयास लगाए जा रहे हैं।
2015 के पंचायत चुनाव में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत सदस्य के चुनाव का अलग सिरे से 1995 को मूल वर्ष मनाकर कराया गया, जिसमें आरक्षण सीटों का आवंटन मूल वर्ष 1995 के आधार पर किया गया। वही पंचायत चुनाव के लिए आधार वर्ष 2015 बनाया गया, लेकिन इस बार में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार 2015 को मूल वर्ष मानकर चुनावी रणनीति बनाई गई है, जिसके बाद सभी निकायों के लिए एक साथ आरक्षण सूची जारी होनी है। ऐसे में जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत निकाय के चुनाव में सीट आवंटन में अंतर आने पर फिर से चुनाव में कानूनी पेच आने के आसार लगाए जा रहे हैं।